एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध से कहा कि गुरुजी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तब बुद्ध ने कहा कि तुम्हें मेरे शिष्य बनने के लिए एक पूरा दिन शमशान में बिताना होगा और वहाँ तुम जो भी देखोगे, जो भी महसूस करोगे, मुझे आकर बताना होगा। उसके बाद तुम मेरे संघ में शामिल हो पाओगे, मेरा शिष्य बन पाओगे। वह व्यक्ति सुनकर घबरा गया। उसने बुद्ध से कांपती आवाज में कहा, गुरुजी ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? तो व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, मुझे पकड़ लेंगे, जान से मार देंगे या फिर जीवन ही नरक बना देंगे। तो भूत प्रेतों का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। फिर बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? तो व्यक्ति ने कहा कि नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे पास तो एक सुनहरा अवसर है ये जानने के लिए कि क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो और अगर वहाँ तुम्हें भूत दिखे तो देखना कि वो कैसा दिखता है, और अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो तुम ये जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस तरह तुम जो भी रात में अनुभव करोगे वो मुझे सुबह बताना। बुद्ध की इन बातों से वो व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता है और कहता है कि ठीक है गुरुजी, मैं पूरा एक दिन और एक रात शमशान में गुजारूंगा। तब बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम आश्रम में जाओ और स्नान करके भोजन कर लो और कल सूर्य के पहली किरण के साथ तुम शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा, कल वह व्यक्ति शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना। उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। अगले दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति शमशान पहुंच गया और बौद्ध भिक्षु भी उसके पीछा करते हुए एक जगह छुप गए ताकि उस पर नज़र रखी जा सके। जब तक दिन था वह व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा। उसे कुछ खास वैसा अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त बढ़ता जा रहा था अंधेरे के साथ उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने शमशान में पूरी रात गुजार ली और सुबह गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि बताओ कैसा दिन गया तुम्हारा, कल क्या अनुभव किया तुमने? तब वह व्यक्ति बोला कि गुरुजी जब मैं कल सुबह शमशान पहुंचा तो वहां कुछ घंटे बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ शमशान की ओर आती हुई दिखी जो एक अर्थी ले आ रहे थे। जब मैंने उन्हें ध्यान से देखा तो उसमें से कुछ लोग दुखी थे, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वो लोग इस मृतक को बोल रहे थे कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, इसने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं। इसके बाद उसके बेटे ने चिता को आग दी। अर्थी के साथ आए लोग कुछ देर तो वहीं खड़े रहे, लेकिन जैसे जैसे चिता ठंडी पड़ने लगी लोग वहां से जाने लगे और थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थी आए, जिसमें से एक अमीर की थी और एक गरीब की। अमीर व्यक्ति की अर्थी फूलों से सजी धजी थी और उस अर्थी के पास बहुत से लोग भी थे। दूसरी अर्थी एक गरीब की थी जिसकी अर्थी एकदम साधारण थी और उसके पास गिने चुने ही लोग थे। अमीर की चिता चंदन लकड़ी से जलाई गई और गरीब की चिता साधारण लकड़ी से। पहले अमीर की चिता जलाया गया क्योंकि वो अमीर था, उसके बाद गरीब की चिता जलाई गई। जब दोनों व्यक्ति की चिताएं जल गई तो सभी लोग शमशान से चले गए और मैं उन चिताओं को ध्यान से देखता रहा। बुद्ध ने कहा कि तुमने उन चिताओं को देखकर क्या समझा, क्या अनुभव किया? तो व्यक्ति ने कहा कि दोनों की चिताएं समान रूप से जल रही थी और बाद में सब कुछ जलकर राख हो गई और दोनों की राख भी एक समान ही थी। गुरुजी, इसके बाद वहाँ एक औरत की अर्थी आई और उस औरत का पति फूट फूट कर रो रहा था। अर्थी के साथ बाकी आए लोग भी बहुत दुखी थे और उसके पति को सहानुभूति दे रहे थे। हे बुद्ध, मैंने देखा कि उनमें काफ़ी ज्ञान था, वो ज्ञान की बातें कर रहे थे। जब मैंने उनकी बातें ध्यान से सुना तो वो बोल रहे थे कि अर्थी पर सवार होकर हम सभी को एक न एक दिन यहाँ आना ही है, हम सब की चिता एक न एक दिन तो जलनी ही है। इसीलिए हमें जीवन में इंसानियत के साथ जीना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए, अधर्म से दूर रहना चाहिए और कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। सिर्फ धन के पीछे भागकर हम अपने जीवन का सुख और चैन दोनों ही गवा बैठते हैं और अंत में जो धन इकट्ठा होता है वो धरा का धरा ही रह जाता है। गुरुजी, उसके बाद कोई भी अर्थी नहीं आई। तब बुद्ध ने कहा कि जब तुम सारी रात उस शमशान घाट में थे तो तुम्हें कोई भूत दिखाई दिया? तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने भूत प्रेत तो नहीं देखा, मेरे मन में एक वहम बैठा हुआ था जिसकी वजह से मैं अपने आप से ही डरता रहा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम आश्रम में जाओ, आराम करो और कल सुबह फिर से शमशान घाट निकल जाना। तब उस व्यक्ति ने बोला कि गुरुजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने पर ही मैं आज शमशान घाट गया था और आप कह रहे हैं कि कल फिर जाना है। आपको पता है किस तरीके से मैंने आज का दिन काटा है? बहुत ही खौफनाक मंजर था वो, मैं वहाँ दोबारा नहीं जाऊँगा। तब बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें ज्ञान मिलना था वो तुम्हें अभी तक नहीं मिला है उस शमशान घाट से, और जब तक तुम्हें वो चीज़ नहीं मिल जाती तब तक तुम मेरे संघ में शामिल नहीं हो सकते और ना ही मेरे शिष्य बन सकते हो। तुम एक दिन और वहाँ रुको,
तुम्हें वो चीज़ अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति बोला ठीक है, कल और मैं शमशान घाट में समय व्यतीत कर लूँगा। और फिर एक दिन और एक रात बिताकर वो व्यक्ति अगले दिन फिर सुबह बुद्ध के पास पहुँच गया। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो वो चीज़ उसे मिल गई हो। लेकिन बुद्ध उनके मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछा, क्या तुम्हें वो चीज़ मिली? व्यक्ति बोला हाँ गुरुजी, वो मुझे मिल गई। तो बुद्ध ने पूछा कि क्या है वो चीज़? व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया है। मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर ले आ रहे थे। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधे पर उठा रखा था। मेरे पीछे कुल 15 से 20 लोग बिलखते चल रहे थे। मेरे पिता अर्थी के आगे चल रहे हैं और कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते हुए मेरे ऊपर फूल फेंक रहे थे। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी थे। भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे थे, कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे थे। तभी कुछ देर बाद मेरे अर्थी को ज़मीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लेटा दिया गया। मैं सब दृश्य अर्थी पर लेटे हुए देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा पर उठ न सका। मैं सांस लेना चाहता था पर सांस ले नहीं पा रहा था। मैं पूरी तरीके से असमर्थ था और विकलांग की तरह था, क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं भाई को गले लगाकर यह कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना। घर व परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। मैं इसे बखूबी निभाना, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर कई लकड़ियाँ रख दी गई। फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था और आखिर में अग्नि ने प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। पूरी रात मैंने खुद को ऐसे जलता हुआ देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में एक राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात ना ही मैं डरा और ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। और जब मेरी आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने देखा कि ये तो मैं ही हूँ, और वो भी शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे मन से ना जाने कितने ही भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो, क्योंकि तुमने अब ज्ञान रूपी उस बीज को प्राप्त कर लिया है जिसमें शरीर को भूलकर स्वयं को जानने की इच्छा होती है। और इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, जहाँ अंततः तुमने जाना कि शरीर नश्वर है, नेत्रों से दिखने वाली हर चीज़ नश्वर है। शमशान आने वाला हर व्यक्ति भी यही समझ रहा होता है, पर शमशान से वापस जाते ही वह सब भूलकर पुनः उन्हीं गलत कामों में लग जाता है, जैसे झूठ बोलना, लूट, घसोट, अधर्म, लालच, लालसा, बुराई, क्रोध, अपशब्द, अहंकार, ईर्ष्या और नाना प्रकार के बुरे कर्मों को अंजाम देता है। किंतु तुम्हारे अंदर अब ज्ञान का बीज अंकुरित हो चुका है, जिसमें हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमने मृत्यु को निकट से ना देखा हो और ना समझा हो। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो या बहुत लंबे समय से बुरे स्वास्थ्य से जूझ रहा हो। ठीक उसी तरह जीवन का महत्व भी वही समझ सकता है जो मृत्यु के रूबरू हुआ हो, जो मृत्यु को समझ चुका हो, एहसास कर चुका हो। अब तुम्हें इसी बीज को लक्ष्य बनाकर ध्यान की मदद से स्वयं को और ज़्यादा जानना है और ज्ञान की उस सीमा तक पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ और शेष नहीं रह जाता। कोई इच्छा, कोई लालसा शेष नहीं रह जाती। मन के हर विचार से मुक्ति मिल जाती है। सब शून्य हो जाता है। मन में जिज्ञासा का कौतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी शांति में बदल जाता है और यहीं से परम शांति, सुख, सुकून और आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। तो मित्रों, भगवान बुद्ध की इस कहानी से आपने क्या सीखा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए।